भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाने की साजिश रची जा रही है। क्या कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व ऐसे शामिल हो गए हैं जो लगातार इस प्रदर्शन की आड़ में भारत को जलाने की, भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दरअसल जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, जब तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, बवाल हुआ, उस वक्त कुछ ऐसे वीडियो इस भीड़ के बीच से निकल कर आए जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया, पुलिस प्रशासन को भी हैरान कर दिया। क्योंकि इन वीडियो में कुछ लोग सीधे सीधे खुली धमकी ये देते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, असली पिक्चर बाकी है। क्योंकि भारत का हाल आने वाले वक्त पे ऐसे होगा कि बांग्लादेश जैसे हालात नजर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी यहां से भागते हुए नजर आएंगे। अब सोचिए इन लोगों की मंशा क्या है, कौन है ये लोग और क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इस मुद्दे पर आएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं। और यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुन लिया आपने कि किस तरीके से खुलेआम ये धमकियां दी जा रही हैं कि भारत को बांग्लादेश बना दिया जाएगा, भारत को नेपाल बना दिया जाएगा। अभी तो सिर्फ आपने बांग्लादेश वाला बयान सुना, अब एक महिला का और बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो सीधे सीधे तौर पर कहती नजर आ रही है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत नेपाल जैसा बन जाएगा। नेपाल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हाल फिलहाल में अभी नेपाल में आपने देखा कि किस तरीके से जेनजी सड़कों पर उतरा, किस तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया, क्योंकि वहां के नेता जान बचाकर भागते नजर आए। अब सोचिए भारत में इस तरीके के हालात हो जाएं, ये लोग यही चाहते हैं? क्या ये लोग यही चाहते हैं कि भारत के नेता भी इस तरीके से भागते नजर आए, प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी से हट जाएं, उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाए? प्रदर्शन हो रहा था छात्रों की मांगों को लेकर, प्रदर्शन हो रहा था पेपर लीक मामले को लेकर, प्रदर्शन हो रहा था शिक्षा की बदहाली को लेकर, लेकिन धीरे धीरे इस प्रदर्शन की परतें खुल रही हैं। तो देखिए कैसे कैसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन का मेन मुद्दा नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ नफरत और मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जिद अड़ी हुई है। अब आपको बता देते हैं कि क्या हुआ वहां पर, कौन है ये लोग, क्यों इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जंतर मंतर पर चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन से कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको लेकर आंदोलन के मकसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो में एक शख्स पीएम मोदी को धमकी देते हुए खुले तौर पर कह रहा है कि बांग्लादेश वाला हाल होगा और उन्हें भागकर दूसरे देश में शरण लेनी होगी। वो ये भी कह रहा है कि अभी तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है। वीडियो में दिख रहा शख्स किसी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। अब कौन है ये तो तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरीके से इस शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, अब इस पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। जो महिला ये कह रही है कि भारत को नेपाल बना देंगे, नेपाल जल्द से हालात यहां जल्द हो जाएंगे, उस महिला पर लगातार एक्शन की मांग कर रहे हैं लोग। और वही लोग कर रहे हैं जो इस प्रदर्शन को लेकर पहले मुखर हो रहे थे, जो लोग इस प्रदर्शन के सपोर्ट में खड़े हुए थे। जब उन लोगों ने ये तस्वीरें देखी हैं, जब उन लोगों ने इन लोगों का मकसद सुना है, तो जाहिर सी बात है खुलकर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की आड़ में देश के खिलाफ हो सकता है कोई बड़ी साजिश रच रहा हो, देश के खिलाफ कोई तगड़ा प्लान कर रहा हो और वो कांग्रेस जनता पार्टी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, कहा गया कि हम संसद का मार्च करेंगे, पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग कर दिया, फोर्स तैनात हो गई कि किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन देखिए देखते ही देखते कुछ प्रदर्शनकारी इतनी तेजी से भड़के, किसी ने वहां जवानों को घसीटना शुरू कर दिया, किसी ने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, किसी ने पथराव शुरू कर दिया। सवाल यही उठे कि जब पीसफुल प्रोटेस्ट था तो इस प्रोटेस्ट के बीच में से इस तरीके की हरकत क्यों की गई और किसने की?
जब कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो मेन चेहरे हैं, उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हम लगातार यही अपील कर रहे हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद ये भीड़ उग्र हो गई। हालांकि पुलिस ने हल्का फुल्का बल इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ये लोग उग्र हो रहे थे, ये लोग पथराव कर रहे थे। अब ये कौन लोग थे, कहां से आए, किस पार्टी के कार्यकर्ता थे, नहीं थे, ये गहनता से जांच का विषय है। और इसी मामले को लेकर अब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 1 नहीं 2 नहीं 10 से ज्यादा एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। तमाम लोगों के नाम इस एफआईआर में कहा जा रहा है। अज्ञात लोगों के नाम से खैर एफआईआर हुई है, लेकिन अब पुलिस जो जांच कर रही है वो अज्ञात लोगों की जांच पड़ताल के लिए वीडियो खंगाल रही है। एक एक सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है, नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि एक एक शख्स को पकड़ा जा सके, पूछा जा सके किस मकसद से पथराव किया, किसके कहने पर पथराव किया, किसकी साजिश थी। और तो और जो सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं, ग्रुप बनाकर दूसरे देशों से यहां पर एक्टिव होकर बवाल भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो उन ग्रुप्स पर भी दिल्ली पुलिस शिकंजा कस रही है। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से नजरें गड़ाई हुए हैं और जल्द इस मामले में हो सकता है बड़ी गिरफ्तारी भी हो जाए। जो लोग भारत को बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं, जो लोग भारत को नेपाल जैसा करने का सपना देख रहे हैं, उनके सपने को भी तोड़ा जाएगा और उनका हश्र भी अब पूरा कर दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को अब छोड़ने के मूड में नहीं है जो राजधानी को जलाने की फिराक में थे, जो राजधानी को तोड़ने की फिराक में थे, जो राजधानी में बवाल भड़काने की फिराक में थे। सभी के ऊपर एक्शन के लिए ताबड़तोड़ तरीके से दिल्ली पुलिस अब काम कर रही है। धीरे धीरे सभी की अब गिरफ्तारियां होती नजर आएंगी। इससे पहले आपने देखा होगा तमाम लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, 70 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उन्हें जमानत दी गई, उसके बाद वो इस मामले से बाहर आ पाए। लेकिन अब जिस तरीके से खुलेआम बांग्लादेश नेपाल बनाने की धमकियां दी जा रही है, वो भी भारत जैसे देश को, जो संवैधानिक देश है, जहां पर सबकी अपनी पावर है, सब अपने नियम कानून से चलते हैं, तो ऐसे में भारत के लिए ख्वाब देखना इन लोगों के लिए अब भारी पड़ सकता है, इन लोगों को महंगा पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।